कानपुर में बंगाल चुनाव के बाद लौटे सांसद रमेश अवस्थी का कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। बंगाल चुनाव में सांसद रमेश अवस्थी को कई विधानसभा क्षेत्रों की प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी ने बंगाल में बहुमत हासिल कर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है। सांसद रमेश अवस्थी ने 26 सीटों पर प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाई, जिसमें से 22 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ममता जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी हैं। यह उनका पॉलिटिकल ड्रामा है। वह इस्तीफा दें या ना दें, 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, पीडीए गठबंधन ने बिहार का चुनाव देखा और अब बंगाल का चुनाव देखा है। जो भी सनातन विरोधी होगा उसका हश्र इसी प्रकार का होगा। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जिनके कर्मठ विश्वास से, कर्मठ साहस से, कर्मठ कार्य से बंगाल में जहां मोदी जी ने इतिहास रचा, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, वो देश में अब ना कोई जात चलेगी ना कोई पात चलेगी, सबके विकास की बात चली का परचम लहराते हुए जो प्रचंड बहुमत से बंगाल को जीत कायम की है, वो एक मिसाल बन गई है कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सनातन के हिसाब से जो देश का कानून है, जो देश का संविधान है, उसमें आपको विश्वास रखना होगा, उसी के हिसाब से चलना होगा, तभी इस देश का नाम होगा और आप अपना और अपने परिवार, अपने समाज का भविष्य हस्ती कर। मैं बंगाल की देवतुल्य जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि उस ऐतिहासिक जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंगाल की जनता ने बम और बारूद की राजनीति का बैलेट से जवाब दिया है। संसद जी का अनुभव शेयर करिए, आप अपने बंगाल चुनाव का क्या अनुभव रहा आपका? बंगाल के चुनाव में जिस तरह आम आदमी भय और आतंक के साए में जी रहा था, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद विषय था। देखिए, ममता जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। ये उनका पॉलिटिकल ड्रामा है। वो इस्तीफा दें या न दें, 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बंगाल में शपथ ले रहा है। ये हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि बंगाल का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपको जल्दी पता चलेगा। ठीक है, अखिलेश यादव और जो भी पीडीए गठबंधन था, उसने बिहार में भी जो हश्र है अपना देखा, बंगाल में भी क्या हश्र हुआ ममता दीदी का, वो सबने देखा। अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि देश की राजनीति में जो सनातन का विरोध करेगा उसका सफाया तय हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हो। जो राज्य विभाजन की बात करेगा उसका सफाया तय है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा उसका सफाया तय है।